अच्छा चलिए अब हम चलते हैं ब्लेम गेम की तरफ, ठीक है। मैच की बात ही कर रहे हैं तो बता दें कि आप किसको ब्लेम करेंगे कल की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स। मुझे लगता है एक बॉलर शॉट खिलाया उनकी मैनेजमेंट की गलती है। सरफराज अहमद के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है कि एक बॉलर शॉट खेले ये सरफराज अहमद और उनकी जो टीम मैनेजमेंट है उनकी गलती है। एंड देन सऊद शकील ने जो सर्कल के बाद उसके फ़खर के आगे लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके आए तो ये कैप्टनसी का भी थोड़ा सा फ्लॉ नजर आया। अच्छा एंड अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आज के मैच के बारे में, आज की टीम्स के बारे में। पेशावर ज़ल्मी, they are at the bottom of the table and they're playing against Islamabad United which I believe are second on the table. तो ये मैच बहुत ही ज़रूरी है पेशावर ज़ल्मी के लिए जीतना। थोड़ा सा बताएं। देखिए बाबर आजम का क्लिक करना उनके अपने लिए भी और टीम के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीम जो है बाबर के इर्द गिर्द बनी हुई है। ये टीम बनाई ही बाबर को सेंटर में रख के और उसके आगे पीछे सारी चीजें कवर की हैं। कुछ चीजें मैं देखना चाहता हूँ कि बाबर थोड़ा सा बड़प्पन शो करें, वो ये है कि वो कप्तान है। He needs to lead from the front, not only in the ground but dressing room में भी बच्चों को ऊपर करके। हारिस पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है, ओपन कर रहा है, जो कि बाबर आजम की जगह पे आए। तो क्या ही कितना को फर्क पड़ जाता कि अगर बाबर थोड़ा सा दिल बड़ा करते और हारिस को ओपन करने दें और खुद नंबर 3 पे आ जाए। कितना मुश्किल काम था। कोई मुश्किल काम नहीं, अब सब चीजें नजर आती हैं और आप सबको हर चीज का पता है। तो एक ये थोड़ी सी चीज, फिर इनकी मैनेजमेंट में हाजी अकरम साहब, जो मोहम्मद अकरम साहब 10 साल से हैं, 10 साल में से एक चैंपियनशिप उन्होंने जीत के दी है। उसके बाद आप परफॉर्मेंसेस देखें सिर्फ बुरी हैं। अब आके वो शील्ड आगे कर रहे हैं, जिस तरह इंजमामुल हक को भी रखा, मुश्ताक अहमद हमें देखने को मिल रहा है। ये मतलब कि उस तरह की परफॉर्मेंस ये लोग के होते हुए भी निकल के नहीं आ रहे हैं। और जब ये टीवी पे हम लोग बैठते हैं तो हम वो सारी गलतियां निकाल रहे होते हैं। जब खुद हमें मौका मिलता है वो चीजें रेक्टिफाई करने का, वो परफॉर्मेंसेस इस तरह की आ रही है। लेकिन अगर आप ऑन पेपर देखें तो उनके यानी कि बैटिंग लाइनअप भी तगड़ी है, बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, तो मैच विनिंग कॉम्बिनेशन उनसे आपको लगता है नहीं बन रहा। तो देखिए फिर कहीं ना कहीं माइंडसेट में डिफरेंट है। माइंडसेट ठीक नहीं है, प्लेइंग 11 ठीक नहीं है, कंडीशंस को देखते हुए प्लान ठीक नहीं हो रहे, वो एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। ये मैनेजमेंट का भी काम है ना सर। फिर बाबर आजम, अब जिस तरह कल का पिच था पिछले जिसमें बाबर आजम आउट हुए, वो बड़ा जबरदस्त पिच था। लेकिन उसके बाद हमने वो एक ड्रेसिंग रूम में जैसे ही कप्तान आउट होके जाता है, कप्तान बॉलर होता है तो वो कहता है जी पिच स्लो था। कप्तान बैट्समैन होता है तो वो कहता है जी रन जो है ना रन ज्यादा थे, बॉलिंग ठीक नहीं हुई। तो अब साइम अयूब जब सेरेमनी में आए थे वो कहते हैं जी पिच उस तरह का नहीं था। वो ज़ाहिर बात है जब बाबर आउट होके वो वहीं पे कहने लग गए थे कि जी पिच थोड़ा स्लो है। हम सुनते हैं, देखिए हमें पता है सारा कि क्या होते हैं ब्लेम गेम्स, राइट। तो जब तक आप ब्लेम गेम्स एक्सक्यूजेस से बाहर नहीं निकलेंगे और अपनी गलतियों को ऑन नहीं करेंगे तब तक आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए शायद आज बाबर अच्छा परफॉर्म कर लें क्योंकि शायद अब उनकी बारी है, उनके और रिजवान के दरमियान। हमने कल की बात की थी कि वो टर्न्स लेते हैं, जब रिजवान अच्छा परफॉर्म करता है तो बाबर मैं कहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि हल्की बॉलिंग है, स्टैंडर्ड बहुत नीचे है, छोटी बाउंड्रीज हैं, फ्लैट पिचेस हैं। तो बाबर को तो 2-3 सेंचुरी करने, आई वोंट बी सरप्राइज एट ऑल कि अभी आप देखेंगे बहुत सेंचुरियां मिलेंगी। कभी एक टाइम होता था 1 सेंचुरी 2 सेंचुरियां मिलती थी पूरे टूर्नामेंट में, अब तो एक मैच के अंदर 2 हो रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्लेयर बहुत बड़े हो गए, इसका मतलब ये है कि आपकी लीग का स्टैंडर्ड नीचे आ गया, बॉलिंग नीचे आ गई है, पिचेस फ्लैट हो गए हैं, बाउंड्रीज छोटी हो गई हैं, जिसकी वजह से वो प्लेयर जो है उनको आउट करने वाला बॉलर कोई नहीं है। एग्जीक्यूशन वो हो नहीं रही जो बैट्समैन को मुश्किल में डाले। जहां बैट्समैन ढूंढ रहा होता है उनकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग मिल रही होती है। जो क्लेवर बॉलर होते हैं वो उनकी वीकनेस पे बॉलिंग करते हैं जिसपे वो मसले में डालते हैं। अभी स्टैंडर्ड बॉलिंग का नीचे है। इस लीग की जो हाइप थी ना वो हमारी लीग की हाइप बॉलिंग की वजह से, मैं भी मेरा भी इंप्रेशन था। लेकिन अब 3 साल से आप जितने भी लोगों से बात करेंगे, जितने भी प्रोफेशनल से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि इतना नीचे चला गया इस लीग की बॉलिंग का लेवल कि अब हर बंदे से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंचुरी लगाएगा। अच्छा सनान, डू यू वॉच क्रिकेट? या आई वॉच अ लॉट। Actually, yeah. I mean, अपने busy schedule से जो आप फिल्म मेकिंग कर रहे होते हैं और रील्स बना रहे होते हैं, do you actually find time to watch I'm an cricket? expert, actually. अच्छा, लेकिन आज आपने और क्रिकेट नॉलेज गेन कर ली होगी from Ahmed. I mean, you know, he was telling you with a lot of enthusiasm, and you were asking him questions too. अच्छा तो बताएं कि have you been watching cricket since a very young age? Yeah, since like forever. अच्छा. I watch it like daily. Like even अगर पाकिस्तान का भी कोई related ना हो तो I'm just always watching cricket. अभी भी? I'm watching it right now. Very good, very good. Like ये सच है कि ये झूठ है? हाँ हर पता नहीं। हम आपसे थोड़े से फिर सवाल पूछें कि हाँ पूछो गूगली क्या होती है? क्या? देखा वो he was being sarcastic। नहीं एक सेकंड। Googly is like the दूसरा of leg spin. Yes. अच्छा बीमर क्या होता है? बीमर वो जब हाई बीम से चला रहे होते हैं गाड़ियाँ तो बहुत annoying लोग like it's like the
Jenny, that's a bit technical, but I think you know the basics of I cricket. know the basically. basics, yeah, अच्छा, I ठीक है। mean, you know, ठीक है, ठीक है, like- ठीक है। And Okay, who's that your was- favorite player हाँ। currently? यार फेवरेटिज्म वैसे ही बहुत है हमारे मुल्क में, Your तो मैं नहीं favorite. चूज करता Your फेवरेट favorite. नहीं, नहीं, you're allowed to have an opinion. Your You're allowed to have an यार opinion. पता नहीं, I don't have a favorite anything. पता है मुझसे अगर आप मूवी का पूछेंगे मैं पागल हो जाऊंगा सोचते कोई सोचते। emerging youngster? अभी देखते होंगे तो उनको emerging अभी वो मैच youngster- होंगे तो शायद you know साहिबजादा फरहान को देखा? Yeah, he's good. नहीं देखा। जैसे साहिबजादा फरहान की बात करें तो किसने नहीं देखा? I mean, I think domestic में he's been performing really well and अभी भी उन्होंने national T20 में 3 सेंचुरीज बनाई हैं, तो थोड़ा सा why doesn't he get picked more for the national side? देखिए हम ये टीवी पे बोलते रहे, जियो पे बैठते थे, वहाँ बैठ के बोलते हैं कि जो आपकी टीम के अंदर सीनियर प्लेयर्स थे वो किसी यंगस्टर को आने नहीं दे रहे थे, लेके आते भी थे तो उनको इतनी मुश्किल सिचुएशंस में और जगहों पे डेब्यू करवाते थे, खिलाते थे कि जिन पे वो फेल होने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनको सारी चीज़ों का पता है। हमने जब ये चीज़ें एक्सपोज की तो दुनिया को समझ लगी कि हो क्या रहा है। तो अभी आप वो लड़के को जब आप ऑस्ट्रेलिया में लेके गए इतनी परफॉर्मेंसेज के बाद, जहाँ आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं 8-8 साल से खेल के, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या करेगा? जैसी फ्लैट पिच आते थे उसको नंबर 5 पे भेज देते थे, जो उसका नंबर ही नहीं है, तो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया गए उसको ओपन करा दी। वो लड़का फिर भी डोमेस्टिक में आया, उसने टीवी पे एक लफ्ज नहीं बोला, यू नो थॉरो प्रोफेशनल की तरह उसने मेहनत की है, उसकी वीडियोस हम देखते रहे हैं, उसने Very अपनी good, फिटनेस yeah. पे काम किया है और उसने बल्ले से जवाब दिया। नेशनल T20 के अंदर उसने 3 domestic में सेंचुरियां results लगाई और दिए 2 हैं। 50 लगाया। ही वाज फिनोमिनल। आज से पहले किसी एक टूर्नामेंट के अंदर किसी ने भी, हम समेत सारों ने, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी जितनी साहिबजादा फरहान ने दी है। और जो छिक्के उसने जिन बॉलर्स को और जिन बॉल्स पे मारे हैं वो माइंड ब्लोइंग थे। आई थिंक इज फ्यूचर, उस पर काम करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। वो पाकिस्तान को अगले आने वाले 4-5 साल सर्व करके दे सकता है।